नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम अपनी अष्ट ग्रहों की सीरीज में लेकर आ रही हूँ मैं गुरु ग्रह के ज्ञान के बारे में। गुरु के कारकत्व में बहुत कुछ है जो आध्यात्मिकता देते हैं, परिवार को जोड़ते हैं, शुभता देते हैं, संतान कारक हैं और विद्या के कारक है, शिक्षक है, पिता के समान है और गुरु के समान है। यानी हमें हमारे शिक्षक कैसे मिलते हैं, उन कारकत्वों में भी गुरु शामिल है। तो यदि सूर्य से गुरु अस्त हो तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये हम एक अस्त ग्रह को देखकर उसके परिणामों को किसी एक नियम के द्वारा सभी कुंडलियों पर उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि गुरु के कारकत्व की हानि कैसे होगी यदि उसका स्वामी या गुरु पीड़ित होगा। तो हम देखते हैं आज इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुरु अस्त होगा तो क्या प्रभाव होगा। अस्त ग्रह के नियम और उनके प्रभाव के हमारी सीरीज में आज बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव, ये जो आज पहली बार मेरे इस अस्त ग्रह की सीरीज देख रहे हैं तो सूर्य के अस्त ग्रह के प्रभावों के बारे में आप मेरी पिछली 2 सीरीज देख सकते हैं। और बृहस्पति 11 डिग्री के दूरी पर होने से, सूर्य से 11 डिग्री का अंतर उसके नजदीक हो, 11 डिग्री के करीब हो, तब बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। बाकी नियम हम पहले भी बता चुके हैं। तो बृहस्पति जो है, व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान पर मोहित हो जाता है, यानी उसे अपने ज्ञान का प्राउड होता है, अपने ज्ञान का घमंड भी कह सकते हैं, या वो अपने आप को गुरु के समान ही मानने लगता है। गुरु बृहस्पति संतान, एक सम्मानित व्यक्ति जैसे पिता, गुरु, पति और बड़े भाई के संबंधों के लिए जाना जाता है। और गुरु यदि पीड़ा देता है तो संबंधों की पीड़ा दे सकता है। गुरु के बृहस्पति का अर्थ है धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान। तो सूर्य से अस्त होने पर वो ज्ञान और अधिक ऊर्जावान हो जाता है। व्यक्ति अधिक धार्मिक और ज्ञानवान होता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा पाकर उसमें ज्ञान ज्यादा आत्मिक रूप से आ जाता है। आज मैं विशेष रूप से 2 चार्ट लेके आई हूं जो बड़े वर्स्ट है एक दूसरे से, और दोनों में ही गुरु अस्त है। आप देखिए, ये राहुल द्रविड़ का चार्ट है। इसमें सूर्य, गुरु, राहु, बुध, शुक्र 10th हाउस में है और गुरु यानी लग्नेश ही अस्त है। हमारे नियम में यदि सूर्य का स्वामी अस्त हो तो सूर्य हानि देता है या उतना अस्त का प्रभाव नहीं देता, सूर्य बलहीन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, गुरु अस्त होने के साथ साथ यहाँ बुध भी अस्त है, लेकिन गुरु और बुध के बीच में राहु है। बुध और सूर्य के बीच में गुरु और राहु है, 2 प्लैनेट। तो बुद्धि इनकी कितनी प्रखर हो गई, जो क्रिकेट में एक वॉल के नाम से जाने जाने लगे कि ये एक दीवार है जो गिरती नहीं है। इतनी मजबूती है इस गुरु में कि ये दीवार गिरती नहीं है। इस गुरु ने इन्हें इतना ज्ञान दिया है कि ये क्रिकेट में आज की डेट में जब सूर्य की दशा शुरू हुई तो ये एनएससी के डायरेक्टर भी हैं, यानी उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके मेन चेयरपर्सन हैं, एक हाई पोस्ट है। तो यहाँ सूर्य अस्त का प्रभाव इस गुरु पर नहीं है, गुरु स्वराशि के हैं। सूर्य उनके बल को कम नहीं कर पाया बल्कि और बढ़ा दिया, उनके मान सम्मान में और वृद्धि हुई, नेम फेम कमाया। यहाँ गुरु केंद्राधिपति होकर केंद्र में है,
जो बुध अस्त है उसके, बुध जो है केतु के भी स्वामी है, और केतु का स्वामी केंद्र में है, तो केतु राजयोग में हो गया और 10th हाउस बहुत बली हो गया। अब नवांशा में देखें तो सूर्य गुरु एक साथ है, लेकिन इनका विवाह जो बहुत एक सुंदर स्त्री से हुआ, जो हम यहाँ देखें कि बुध सप्तमेश है, 10th हाउस में है, अस्त है, तो इन्हें फिर भी पत्नी कार्य करने वाली मिली जो एक डॉक्टर है, और ये डॉक्टर होना पत्नी के दूसरे भाव का स्वामी शुक्र, वो भी कर्म भाव में बैठा है। दो गुरु राहु बुध, और ये नवांश में भी शुक्र स्वराशि का होके 10th हाउस में है, चंद्र मंगल से दृष्ट है, स्वराशि के मंगल देख रहे हैं, तो एक अच्छे सुखी विवाह को दिखाते हैं। सूर्य से गुरु अस्त होकर लगन को, लग्नेश सूर्य गुरु को अस्त नहीं कर पा रहा, यहां भी गुरु स्वराशि है, वर्गोत्तम है, तो अस्त का प्रभाव यहां पर नहीं है। दशांशा में गुरु अस्त नहीं है, तो राहुल द्रविड़ ने कितना नेम फेम प्रसिद्धि पाई, कितनी ख्याति पाई, और कितने सरल हृदय व्यक्ति हैं, देखने में भी आकर्षक है। ये गुरु जो है उनके ज्ञान में और बढ़ोतरी कर गया। अब आते हैं राजीव गांधी के चार्ट पर। मित्रों, यहाँ राजीव गांधी का चार्ट देखें तो यहां भी गुरु अस्त हैं, यहां राशीष सूर्य हो गया, जो अस्त करने वाला ग्रह है वो बली हो गया। हमने पहले चार्ट में देखा जो ग्रह अस्त हो रहा है वो बली है, और राजीव गांधी के चार्ट में जो ग्रह अस्त कर रहा है सूर्य वो बली है, उसके घर में गुरु अस्त हो रहा है। यहाँ पे धन की कमी इनके पास नहीं थी, गुरु ने धन संपत्ति दी, ज्ञान दिया, पायलट भी रहे और प्रधानमंत्री भी बने, किंतु यहाँ पे पंचमेश हो है तो षष्ठेश अष्टमेश भी है, अष्टमेश होकर गुरु ने अल्पायु दी। D9 में शनि राहु केतु से सप्तम भाव है, गुरु उच्च के हैं और 12वें भाव में है, अस्त नहीं है, लेकिन गुरु की सिचुएशन उच्च का होकर भी 12वें भाव में है, तो रिलेशन में भी खटास आई। D10 में गुरु अस्त नहीं है, स्वराशि के हैं, सूर्य से केंद्र में है, तो कामकाज में धन संपत्ति में कहीं विपदा नहीं आई, लेकिन संबंधों में, रिश्तों में, माता के साथ, पत्नी के साथ रिलेशन में भी खटास दिखती है, जो यहाँ पे हमें दिखाई देती है। और सबसे बड़ा जीव कारक गुरु अस्त हो गया, तो आयु अष्टमेश होके अपने से छठे में अस्त होकर वो आयु पर प्रभाव दिया, बहुत कम आयु दी। एक और इंपॉर्टेंट बात, राहुल द्रविड़ के चार्ट में हमने जो गुरु अस्त देखा, इनकी जन्म दशा देखें, उत्तरा भाद्रपद से आरंभ हुई है, यानी शनि से आरंभ हुई है। गुरु की दशा इन्हें शायद मिलेगी ही नहीं लाइफ में, तो अपनी दशा में गुरु कष्ट देता, दशा में नहीं है इसलिए भी शायद इतना कष्ट नहीं दे पाया, उल्टा उन्हें ख्याति प्रदान कर गया। और राजीव गांधी के चार्ट में देखें, पूर्वा फाल्गुनी की दशा है, और यहाँ चंद्रमा ये भी अस्त है सूर्य से, एक ही साथ है, और 15 डिग्री के अंतर पे यहाँ चंद्रमा भी अस्त है, इसलिए पूर्वा फाल्गुनी का चंद्रमा, इनकी दशा जहां गुरु की कहीं आई या चंद्र की आई होगी, वहां इन्हें कष्ट अवश्य मिला। तो दशा भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब हमें जिस किसी का भी चार्ट देखें, अस्त ग्रह देखें तो देखें वो कितना बली है, सूर्य में कितना दम है। सूर्य यहाँ पे अगर हम देखें तो दिग्बली था राहुल द्रविड़ का, और अगर हम
राजीव गांधी के चार्ट में देखें तो सूर्य अपने काल पुरुष की उच्च राशि में था और स्वराशि था। तो जहां सूर्य अधिक बली हो गया वहां सूर्य का दम चला, और जहां गुरु अधिक बली हो गया वहां सूर्य की भी नहीं चली, उल्टा उसने उसकी बुद्धि को और ज्यादा ज्ञान दे दिया, फैला दिया, सहृदय बनाया, एक अच्छा नैतिक पुरुष भी बनाया। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप अपने सुझाव अवश्य देते रहे। अस्त ग्रह पे आप इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का भी समझ सकते हैं, स्वयं से भी, कि हम देखें तो कारकत्व की हानि नहीं होती है, और ग्रह बली हो तो वो यदि दशा में नहीं है तो वो उतना कष्टकारी नहीं है। महादशानाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आप D20 का वेबिनार शुरू होने वाला है, अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, 15 दिन है। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि आप लाइव सर की क्लास से जुड़ सके। श्री वीपी गोयल जी D20 को एक नए तरीके से आपको समझाएंगे। थैंक यू सो मच।